एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसे किस प्रकार से करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब हम इसे करेंगे तो ये बात हमें समझ में आएगी कि 5.3 का 11 क्वेश्चन हमें करना कैसे है। तो कैसे करेंगे समझो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इतनी बात तो हमें ये क्लियर हो गई कि पहले n पदों का जो योग है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है। प्रथम n टर्म का सम कितना है हमारे पास में, 4n माइनस के n स्क्वायर। एक चीज तो हमें ये दे दी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, कि इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है। तो जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करने में करना है कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, एक बात। फिर कहा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, कि जो पहली दो टर्म है एपी की उनका सम कितना होगा। तो पहली दो टर्म का सम क्या होगा, a1 प्लस a2। पहली दो टर्म यही तो बनेगी, a1 और a2। आगे चलेंगे, फिर कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, कि उसकी सेकंड टर्म क्या है। फिर कहा सिमिलरली फाइंड द थर्ड द 10, यानी कि उसकी थर्ड टर्म क्या होगी। फिर कहा उसकी 10 टर्म क्या होगी, और लास्ट में कहा एंड एन टर्म, उस एपी की एन टर्म क्या होगी। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो एपी है हमारे पास उसके पहले एन टर्म का जो सम है वो 4n इजिकल टू Sn इजिकल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है। और जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहली टू टर्म का सम कितना होगा, फिर सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 10 टर्म क्या है और उसकी एन टर्म क्या है। क्लियर है यहां तक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले हमने उसे देख लिया क्या क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये बना हमारे पास में, डाउट ये है कि Sn से हम इन सारी चीजों को निकालेंगे कैसे। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो हमें Sn दिया गया है वहां से हम निकालेंगे इस एपी की एन टर्म। क्या निकालेंगे, अब यदि हमें सम दिया गया है और एन टर्म हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। याद रखेंगे, यदि एस एन दिया गया है और हमें उस एपी का एन टर्म चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। क्लियर है यहां तक। ये कब अप्लाई करना, केवल जब एपी के एन टर्म का सम दे रखा हो और हमें नीड हो उस एपी के एन टर्म की। किसकी नीड हो, एपी के एन टर्म की। यदि हमने एपी का एन टर्म निकाल लिया क्या है, तो फिर एन के स्थान पे 1 रख के फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगी, सेकंड भी निकल जाएगी, थर्ड भी, 10 भी, और एन हम निकाल ही रहे हैं। आगे ना बात समझ में। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एपी की एन टर्म चाहिए। क्या चाहिए, तो एपी की एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला एस एन माइनस एस एन माइनस 1। देखो बेटा, Sn हमें दिया हुआ है इसने 4n माइनस एन स्क्वायर, और Sn माइनस 1 क्या होगा, Sn माइनस 1 जो होगा n में से 1 माइनस कर दो, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। सबको बात समझ में आई कि इस बार n जब Sn था तो ये था Sn माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, और जब ये बना Sn माइनस 1, n में से कितना हुआ कम, 1 कम हुआ, तो यहां पे भी n में से 1 कम कर देंगे और यहां पे भी n में से 1 कम कर देंगे। बाकी जहां स्क्वायर है या ब्रैकेट आ रहा उसे एज इट एज ऐसे ही लगाएंगे। क्लियर है, वैल्यू रखो। तो Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या बनी,
फॉर n माइनस वन माइनस n माइनस वन का स्क्वायर। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। फॉर n माइनस एन स्क्वायर माइनस के, फॉर की मल्टीप्लाई करेंगे फॉर n माइनस फॉर, और यहां पर a माइनस बी का क्या बना, होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस और माइनस 2n। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब हम क्या काम करने वाले हैं, ये फॉर n माइनस एन स्क्वायर, माइनस की अंदर इंटू करो, तो माइनस की यहां पे इंटू करेंगे, कितना बना फॉर n, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और इधर कितना है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्योंकि इस माइनस की जब इस माइनस के साथ इंटू हुई तो ये क्या बन गया, प्लस। अब प्लस की तो इंटू चलेगी अंदर, तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब ध्यान से देखो, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये यहां फॉर n से फॉर n कट गया, ये पॉजिटिव है और ये बचा क्या, 4 और 1 5 माइनस के 2n। एक आंसर हमारा आ चुका है an। बात आ गई समझ में। तो an जो होगा वो क्या होगा, 5 माइनस के 2n होगा। बात सबको समझ आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। फिर अब हमें जो चाहिए वो a1 चाहिए, मतलब ap की फर्स्ट टर्म। a1 का मतलब क्या है, ap की फर्स्ट टर्म। अब क्योंकि हमारे पास में an इक्वल है 5 माइनस के 2n, n की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो वो ap की क्या होगी, फर्स्ट टर्म। तो 5 माइनस के 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 1 जा 2, 5 में से 2 गई 3, तो ap की फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ap की यदि हमें सेकंड टर्म चाहिए तो n के पहले इस पे क्या रख लेंगे, 2, तो 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 5 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो दूसरी वैल्यू भी आ गई, a1 भी आ गया। फिर क्या कहा था कि बताओ s2 यानी कि पहली 2 टर्म का सम, ap की फर्स्ट 2 टर्म का सम। तो फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कितना बना, ये भी आ गया जी आंसर। उसके बाद क्या चाहिए हमें, a3। क्या चाहिए, a3। तो n के पहले इस पे कौन पहुंच जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 3 2 जा 6 में से 5 गया, a3 भी आ गया। फिर क्या चाहिए हमें, a10। तो n के पहले इस पे अब कौन पहुंच जाएगा, 10। तो ap की 10 टर्म क्या होगी, a10 होगी। तो n के पहले इस पे 10 गया, क्या बना, 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 2 10 जा 20, और माइनस के 20 और प्लस के 5, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस के। तो जितने आंसर हमसे पूछे गए थे वे सभी हम सॉल्व कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।